हेलो स्टूडेंट्स, प्रिज्म पब्लिक स्कूल क्लास 4 हिंदी व्याकरण पार्ट 3 शब्द तथा वाक्य भाग 4। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द के भेद, है ना। हमने शब्द पढ़ा था और शब्द के भेद में हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। उनके भेद अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर, है ना। और हमने पिछली कक्षा में वाक्य भी पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का, है ना, जो क्या है, एक सार्थक समूह जो सीक्वेंस में एक क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है ना। तो क्या बोलेंगे उसको कि 2 या 2 से अधिक जो शब्दों का समूह होता है और जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो आज की कक्षा में हमको वाक्य के अंग पढ़ना है। आओ पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय, है ना। वाक्य के 2 अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य तथा विधेय। फिर देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, है ना। जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए, आपको उदाहरण दिया गया है। ये देखो, चित्र में आपको क्या दिख रहा है? माता जी क्या कर रही हैं? माता जी कपड़े धो रही हैं, ठीक है। इसमें कपड़े कौन धो रहा है? माता जी कपड़े धो रही हैं। फिर देखिए, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, है ना। और ये जो वाक्यों में रंगीन शब्द जो हैं, ये क्या है? उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे? माता जी। इस वाक्य में हमारा उद्देश्य है माता जी। माता जी कपड़े धो रही है ना। तो माता जी उद्देश्य है। फिर इसमें देखिए, पिताजी, पिताजी जो हैं वो उद्देश्य है। इसमें पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखिए, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, है ना। उद्देश्य क्या था? हमने समझ लिया कि उद्देश्य किसे कहेंगे? जिसके विषय में बताया जाता है वो क्या है? उद्देश्य है। अब क्या विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है, मतलब उद्देश्य हमने जिसके बारे में बताया उसके विषय में जो बताया जाता है वो होता है विधेय। अब जैसे देखते हैं, चिड़िया उड़ती है। चिड़िया है उद्देश्य, है ना। अब ये उद्देश्य है चिड़िया। अब चिड़िया क्या कर रही है वो बता रहे हैं। चिड़िया उड़ती है, ये हुआ हमारा विधेय, ठीक है। चिड़िया हमारा उद्देश्य है यहाँ, और विधेय क्या है? उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा वाक्य, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा क्या है? उद्देश्य है हमारा, है ना। और विधेय क्या होगा? घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, मतलब जो काम कर रहा है वो क्या हो गया? विधेय हो गया। और यहाँ पे देखिए, आप एक विशेष बताया गया कि वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। कोई भी वाक्य एक उपयुक्त, मतलब उपयुक्त और सटीक वाक्य तब है जब उसमें कोई क्रिया होती है, ठीक है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द जो हैं वो विधेय है ना। मैंने बताया ना, चिड़िया इसमें उद्देश्य है और उड़ती है, ये क्या है? विधेय है, ठीक है। उसी प्रकार घोड़ा क्या है? उद्देश्य है, और दौड़ रहा है, ये क्या है? विधेय है, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। तो एक वाक्य में आप उद्देश्य और विधेय बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, है ना, ठीक है बच्चों। तो आज जो है आपका ये पाठ जो हम पिछले 4 कक्षा से पढ़े थे ना, पिछली 4 क्लास से हम पढ़ रहे थे कि शब्द तथा वाक्य, आपका जो ये व्याकरण है पुस्तक न्यू प्रभा, है ना, उसका जो हम नहीं, व्याकरण प्रभा है ना आपकी बुक का नाम। तो उसमें हमने आपका पार्ट 3 पढ़ा। कौन सा था वो पाठ? शब्द और वाक्य। ये आज कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके जो भी क्या है अभ्यास कार्य हैं, है ना, वो आपको अगली कक्षा में मैं सेंड करूँगी, है ना, उसका अभ्यास कार्य, ठीक है बच्चों।